यह कहानी एक रहस्यमयी हिमग्राम की है, एक ऐसा गांव जहां बर्फ की रानियां यानी स्नो वुमन राज करती हैं। यहाँ जो भी मर्द गलती से कदम रखता है उसे तुरंत शिकार मानकर कैद कर लिया जाता है, जब तक कि उसका चेहरा मुरझा न जाए और शरीर पूरी तरह सूख न जाए। कहा जाता है कि इस बर्फीले कबीले में हर 100 साल में सिर्फ एक पुरुष जन्म लेता है, लेकिन इस बार किस्मत ने कुछ अलग लिखा था। एक नहीं बल्कि जुड़वां बेटे पैदा हुए। पूरा गाँव खुशी से झूम उठा। उन्होंने दोनों भाइयों को गाँव का खजाना मानकर पालना शुरू किया और उनके पिता को निर्दयता से गाँव से निकाल दिया। दोनों बच्चे बर्फ में खेलते हुए बड़े हुए, लेकिन गाँव की सीमा उनके लिए मना थी। जो भी बाहर जाने की कोशिश करता उसे तुरंत कांच के बने छोटे कैद खाने में बंद कर दिया जाता। गांव की मुखिया ने सख्त चेतावनी दी, गांव के बाहर सिर्फ बर्फीले तूफान है, अगर तुम वहां गए और कुछ हुआ तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। एक दिन दोनों भाई खेलते खेलते गांव की सीमा के पास पहुंचे, जहां उन्हें एक अजनबी का बैग मिला। अंदर से कुछ रंगीन पत्रिकाएं मिली, जिनमें बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती लाइटें और रौनक से भरे शहर दिखाए गए थे। दोनों की आंखें चमक उठी। अब उनका दिल गाँव की बर्फ नहीं, शहर की गर्मी देखने को चाहता था। रात को भी वे इन्हीं सपनों में खोए रहे, लेकिन सपनों का दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। समय बीता और बड़ा भाई यौवन की उम्र में पहुंच गया। गाँव की परंपरा के अनुसार उसे नया मुखिया बना दिया गया, मगर 14 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये तो जैसे किसी सजा से कम नहीं थी। अब उसे हर दिन गांव की औरतों की ईर्ष्या, तुलना और लालच का सामना करना पड़ता। वो हर दिन थका हारा लौटता। छोटा भाई उसकी हालत देखकर बोला, भाई तू बहुत थक जाता होगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी तेरी मदद करूंगा। भाई ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वो अपने मासूम भाई को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दिन बीतते गए और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर और मुरझाया लगने लगा। फिर भी वो चुपचाप सब सहाता रहा, बस इसलिए कि उसका भाई आजाद रह सके। एक दिन छोटा भाई शर्माते हुए बोला, भैया आज सुबह उठकर देखा तो मैंने बिस्तर गीला कर दिया। भाई का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे समझ आ गया कि उसका भाई भी अब यौवन की दहलीज पर है। वो जानता था कि अब और देर हुई तो उसका भाई भी गांव की कैद में फंस जाएगा। उसने गांव की मुखिया से एक शर्त रखी, अगर तुम चाहती हो कि मैं मुखिया बनकर रहूं तो मेरे भाई को गांव से जाने दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। गांव की औरतें पहले तो हैरान हुई, लेकिन छोटे भाई के कमजोर शरीर को देखकर उन्होंने शर्त मान ली। अगले दिन बड़े भाई ने छोटे को विदा किया, जा शहर जा और नया जीवन शुरू कर, मैं बाद में आऊंगा। पर उन्हें क्या पता था, गाँव की मुखिया ने उसकी आजादी से पहले ही एक शैतानी चाल चल दी थी। उसने गुप्त रूप से छोटे भाई पर अपना जादू चला दिया, ताकि बड़ा भाई कभी उसे ढूंढ न सके और हिमग्राम की बर्फीली कैद हमेशा के लिए कायम रहे।